मैं आवाज कैसे आ रही? एक सेकंड रुको। हेलो। ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं अब यहाँ पे एक छोटा सा काउंटर एप्लीकेशन बनाऊंगा। ठीक है। और उस काउंटर एप्लीकेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा हुक में, अपना खुद हुक का। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक यूज स्टेट 0, लेट आपके पास काउंटर और सेट काउंटर। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ और लिखा काउंटर कॉलन में काउंटर की वैल्यू। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका एक बटन जो कि इंक्रीमेंट, और कॉपी एंड पेस्टेड एक और बनाते हैं डिक्रीमेंट। यहाँ पे दो फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट और यहाँ पे मैंने लिखा सेट काउंटर, काउंटर +1। एग्जैक्टली कॉपी किया और पेस्ट किया। इसकी जगह लिख दूंगा मैं डिक्रीमेंट। ठीक है। और यहां लिख दिया मैंने माइनस। फॉर्मेट करते हैं और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ओके। उसके बाद यहां लिखेंगे हम ऑन क्लिक इंक्रीमेंट, और यहां लिख देते हैं ऑन क्लिक डिक्रीमेंट। परफेक्ट है। ठीक है भाई। ये तो परफेक्ट है, करते हुए आए हम इसको। अब मुझे इसी का ही रेप्लिका बनाना है। ठीक है। जो ये काम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो आपने एक कंपोनेंट है, कल को 10 कंपोनेंट हो, और 10 कंपोनेंट में सेम फंक्शनैलिटी चाहिए हो, तो मैं बार बार इसको कोड कॉपी पेस्ट थोड़ा ना करूंगा। ठीक है। पहली बात, जो हुक्स होते हैं उसका काम क्या होता है? पहला पहला केस, जो कोड आपको हर कंपोनेंट में बार बार लिखना पड़ रहा है, उसके लिए आप एक फंक्शन बना लो और उस फंक्शन को बार बार यूज कर लो। राइट। वैसे ही आपका हुक होता है। ठीक है। आपके पास पहले इसमें कोड गिवन है, और ये कोड जो आप लिख रहे हो उसकी जगह पे आप इसको यूज करो। ये ऑटोमेटिकली वही काम करेगा जो बार बार रिपीट कर रहे हो कोड को। ठीक है। एक चीज और बता दूं, जो हुक होता है वो कंपोनेंट वाइज होता है। मतलब अगर मैं यूज स्टेट, अभी यहां पे मैं इसको कॉपी किया, कल को मैं किसी दूसरे कंपोनेंट में इसको यूज करता हूं, तो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि सारे कंपोनेंट सेम बिहेव करेगा। ये कंपोनेंट वाइज होता है। क्लियर भाई? ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक हुक बनाता हूं। मैंने यहां पे हुक का नाम लिखा यूज आपके पास काउंटर। नाम क्या दिया? यूज काउंटर। जब कभी भी आप कोई भी अपना हुक बनाना चाहते हो, तो उसमें भी आप आगे नाम क्या दो? यूज दो, ताकि वो प्रिटेंड हो कि भाई आप क्या बना रहे हो? हुक बना रहे हो। ठीक है भाई। डॉट जेएस, क्योंकि ये इसमें कोई कंपोनेंट का रीरेंडरिंग वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉट जेएस फाइल दे दी। क्लियर भाई? डन। आगे बढ़े। चलो जी। अब मैं यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं यूज काउंटर नाम से। मैंने लिखा है यहां पे आपके पास कॉन्स्ट यूज काउंटर। मैं फ्लैट एरो फंक्शन बना रहा हूं, आप चाहो जैसा मन करे वैसा बना लो। और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया।
अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे को कट करके इसके अंदर पास कर देता हूं। ठीक है भाई, और मैं इसको यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे कस्टम बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, जो बाय डिफॉल्ट वाला उसे यूज करोगे ही करोगे, नहीं तो खुद का बना लो। है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो हम उसको यूज करते ही करते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आपको मिल गई। यूज स्टेट करता क्या था, रिटर्न करता था एक एरे। एक एरे के अंदर क्या, पहली वैल्यू, और दूसरा आपके पास फंक्शन, जिससे कि आप स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। राइट भाई, तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं, रिटर्न करता हूं एरे। सबसे पहले काउंटर, ठीक है भाई। दूसरे में लिखा मैंने इंक्रीमेंट, ताकि आप इंक्रीमेंट कर सको। तीसरे में आपने क्या लिख दिया, डिक्रीमेंट। ठीक है भाई। अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको एक्सेस करना है, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा यूज काउंटर। ठीक है भाई। अब इसको इग्नोर मारो, और ये क्या रिटर्न करेगा आपको, तीन चीजें अगर आपको यूज करना है तो। पहले में क्या दोगे आप, काउंटर। दूसरे में आपका इंक्रीमेंट, और तीसरे में क्या हो गया, डिक्रीमेंट। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। सेम प्रोसेस चलेगा। कोई एरर आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक कस्टम काउंटर टाइप्स, सॉरी हुक्स टाइप। अब मान लो मैंने एक बनाया यहाँ पे, app1.jsx, app1 rfc। ठीक है भाई, और मुझे यहां पर भी वही चीज को चाहिए जो चाहिए था मुझे यहाँ पे। इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर इसको पेस्ट किया। ठीक है भाई, और उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं, और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और इसके नीचे मैं इसको भी एक, मैं HR देता हूं एक लाइन, और उसके बाद मैं यहां लिख लेता हूं आपका app1। अब देखो, ये ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, ये पहला वाला किसके लिए काम कर रहा है, ऊपर वाले के लिए, ये दूसरे के लिए। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपका हुक, जो कि आपने अलग से बना लिया। जो भी चीज बार बार यूज हो रही है, जो भी चीज बार बार यूज हो रही है, उसकी जगह में हुक बना दो। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट भाई। इस तरीके से आप इसको बार बार यूज कर सकते हो फिर। और मैंने एक बार इसको बनाया, ये इसके लिए था। ठीक है, तो ये वाला, ये अलग हो गया। तो हुक हमेशा अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए कॉमन रहेगा, सब कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट होती है। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो भाई। तो ये था आपके पास कैसे आप अपना कस्टम हुक बना सकते हो। ठीक है, आप चाहते तो इसको भी पास कर सकता था और इसको मैं वहां लिख लेता, लेकिन उसका फायदा क्या है, जो फंक्शनैलिटी आपकी कॉमन है, जो फंक्शनैलिटी आपकी सब में कॉमन है, भाई उसको इसके अंदर लिख दो, और उसको रिटर्न कर दो। उसका क्या कर रहे हो, रिटर्न क्या कर रहे हो यहाँ पे, उसका इंस्टांस। है ना भाई, अब जैसा यूज कर रहे हो वैसा कर लो। क्लियर भाई, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर।
इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। इसको पहले लिखिएगा कैसे आप कस्टम हुक बनाओगे, और उसके बाद हम इसको देखें। इसको लिख लेना। इम्प्लीमेंट बटन को हिट करने पे इम्प्लीमेंट वाला फंक्शन आ जाएगा। हम्म। और जो वैल्यू वाली इम्प्लीमेंट पर एरे वाली कंडीशन। जब आपने इसको बटन को क्लिक किया तो इसका इंस्टांस आपको यहां से मिल रहा था। ये किस पे चेंज हुआ? इस वाले पे चेंज हुआ। तो रिटर्न में तो उसकी वैल्यू जाएगी ना। ओके, परफेक्ट। लिख लीजिएगा इसको। लैपटॉप निकाल के कर तो ले प्रैक्टिस। इससे बढ़िया बैठा हुआ है। कल से 3-4 दिन तक हम पढ़ेंगे रिडक्स को। ठीक है भाई। तो मेक श्योर भाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई को पढ़ के रखना, क्योंकि वो एक नींव है जो रिडक्स का मेन फाउंडेशन जिसे बोल सकते हो। उसके बारे में आपको पता है तो उसके ड्रॉबैक्स पता रहेंगे। उसके ड्रॉबैक्स पता रहेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि रिडक्स एक्चुअली में करता क्या है। ओके भाई, क्लियर? याद है, लिख लिया? इसको लिख लो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बताने के लिए था। इसको भी मत लिखना।
डन भाई। ऑनलाइन में यहां तक लिख लिया भाई। अब सिचुएशन ये है कि मुझे भाई यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी थी, जैसे काउंट यूज स्टेटमेंट में काउंटर वैल्यू पास करते थे ना, 10 लिख दिया 10, 20 लिख दिया 20। मुझे ऐसा करना हो तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए लेट्स से 1000। ठीक है, और इसकी वैल्यू को सेट करना है मुझे। तो पहले सबसे पहले मुझे यहां जाना पड़ेगा, एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा। यहां लिख दूंगा डिफॉल्ट। ठीक है, वैल्यू। ओके। अब यहां जाके दो केसेस हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि ना पास करे, कोई हो सकता है पास करे। तो यहां पे हम यूज करेंगे नल कोलिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो सेट कर दो, अदरवाइज जीरो सेट कर दो। ठीक है, अगर आपने यहां से पास किया 1000, तो अब ये क्या हो जाएगा 1000, इंक्रीमेंट यहां से हो रहा है। बट आप यहां से वैल्यू नहीं पास कर रहे, उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपके पास जस्ट लाइक डिफॉल्ट वैल्यू के लिए आप यहां पे बना सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कैसे आप अपना कस्टम हुक्स बना सकते हो। ऑल क्लियर भाई। मल्टीपल कंपोनेंट हाँ भाई, ये जो करेगा ये कंपोनेंट वाइज काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सबके लिए वर्क करेगा। दूसरा आ जाएगा। करें, इंपोर्ट किया, और अगर मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से इतना। ठीक है भाई, तो अलग अलग सबके लिए वर्क कर जाएगा। कूल भाई, क्लियर है। ऑनलाइन में क्लियर भाई। अब हम बात करते हैं एक एचटीटीपी वाला पार्ट, कि कैसे हम डेटा बैकएंड में सेंड कर सकते हैं और डेटा गेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमें बस इतना काम करना है आज। क्लियर है, चलो भाई डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, और किसके थ्रू। मेरे पास बैकएंड तो है नहीं, तो बैकएंड के लिए हम क्या करते हैं, फायरबेस को यूज करना चाहेंगे। ठीक है भाई, फायरबेस के लिए पहले आपके पास गूगल का एक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको डायरेक्ट साइन अप कर या साइन इन डायरेक्ट हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद गो टू कंसोल करना है। ठीक है भाई, और उसके बाद यहां पे लिखना है, एक आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना है। मैं लिखा HTTP वीक डेज 9 AM, 9:30 AM। ठीक है, एक नया सेटअप कर रहा हूं मैं। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू। एनालिटिक्स डिफॉल्ट अकाउंट है। ठीक है, इसमें चलो। कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका एक पूरा सेटअप बना देगा। यहां पे बिल्ड के अंदर जाओगे तो आपको एक मिलेगा फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस। हम फायर स्टोर को बाद में यूज करेंगे, अभी फिलहाल के लिए रियल टाइम डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है भाई, और कुछ नहीं। बस करना क्या है, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करना है। ऑप्शन चूज कीजिएगा,
आपका कौन सा है, एशिया को देख लेते हैं। नेक्स्ट। हमेशा टेस्ट मोड को ओपन कीजिएगा, प्रोडक्शन मत कीजिएगा। ठीक है भाई, कुछ भी हो उसको मत यूज कीजिएगा, इनेबल्ड। ठीक है भाई, अब ये आपका सेटअप हो चुका है। आपको ये जो यूआरएल मिल रहा है, ये जो यूआरएल है, आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे रेस्ट एपीआई वाला उसमें नहीं कहा ना, रेस्ट कंट्रीज वाला, वो वाला पार्ट बस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग से फाइल बनाता हूँ, और उस फाइल का नाम लेते हैं लेट्स से एम्प्लॉय नाम से, .jsx। ठीक है भाई, और RFC मैंने यहां पे बनाया। एक तो हो गया एम्प्लॉय, और एक आपका हो जाएगा, उसमें एक फॉर्म बनाऊंगा मैं, और उस फॉर्म को फिर क्या करेंगे, उसका डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे, बैकएंड में स्टोर करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां चलते हैं। पहले मैं उस यूआरएल को यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे सब कमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस एक फॉर्म टाइप का बनाना है, ठीक है, जिसकी मदद से मैं काम कर सकूं। तो मैं ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को, मैं बूटस्ट्रैप को यूज कर लेता हूं, ये बढ़िया रहेगा। कॉपी किया, और यहां चले, और यहां पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सेव किया, रीलोड करते हैं। अब मुझे करना क्या है, इस index.js में एम्प्लॉय को मेन बनाना है। ठीक है भाई, अब इस एम्प्लॉय में जाके एक बनाऊंगा मैं फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर आपके पास बेसिकली मेरे पास दो वैल्यूज रहेंगी, एक नेम, एक फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, बस। ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर वो आप डाल लीजिएगा। ठीक है, मेरा कोई और ज्यादा फंडा नहीं है, जस्ट लाइक टू डू ऐप बना रहा हूं, ये समझ लो, और कुछ फैंसी नहीं है। उसके बाद मैं यहां चलता हूं, मैं फॉर्म कंट्रोल लिखता हूं, फॉर्म लिख लेते हैं। इस वाले को मैं कॉपी करता हूं पूरा, फॉर्म की जो फॉर्म हटा देता हूं यहां से, और पेस्ट कर लेता हूं। ईमेल आईडी पासवर्ड की तो जरूरत है नहीं, इसको हटा दीजिए। इनपुट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबमिट किया, इस इसको हटा देते हैं, और इसकी जगह लिख दूंगा आपके पास क्या, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, पर्ट अंडरस्कोर नेम, और ये हो जाएगा टेक्स्ट। इसकी जगह लिखूंगा मैं फर्स्ट नेम, और इसके आगे ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन छोड़ दो। मैं यहाँ लिखता हूँ प्ले आपके पास नेम, और यहाँ लिख दिया मैंने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लेट्स से कुछ भी लिख लिया, लास्ट में स्क्वायर, ये क्लोज कर लिया। इसको कॉपी किया एंड पेस्टेड, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आपका लास्ट में। ठीक है भाई, यूआई देखते हैं। उसके बाद इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, HTML4, यही तो था। चलो भाई, एक काम और हो गया। उसके बाद क्लास की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम। अब इसको मैं थोड़ा गैप देना चाहूंगा, तो कंटेनर और MT4, कुछ इस तरीके से है। अगर आप इसको देखोगे तो 100% में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा ना, बाकी तो मैंने लिख दिया था। अब भाई इसको अगर एक लाइन में लेना तो एक लाइन में आप ले लीजिएगा, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा जैसा रगड़ा वैसा सही है। ठीक है, अब मुझे इसके लिए डेटा स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्टेट।
है ना भाई, ये वो स्टेट, और इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक होगा आपका फर्स्ट नेम, इसमें ब्लैंक दे दूंगा, और एक होगा आपका लास्ट नेम। अभी तक हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, एरे दिया था, नॉर्मल वैल्यू दी थी, अब आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो। ठीक है, इस पूरे को रिटर्न करने के लिए मुझे चाहिए लेट, मैं लिखता हूं आपका फॉर्म डेटा और सेट फॉर्म डेटा। ठीक है भाई, अब यहां पे एक और बना लेते हैं इनपुट चेंज, जो हमने लिखा बनाया था, याद होगा, है ना भाई, इवेंट, और यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट। अब यहाँ पे एक हैक है, देखो सिंपल सी बात ये है कि अब मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो ये भाई ऑब्जेक्ट है, क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे मैं एक चीज क्या करूंगा, लिखूंगा सेट फॉर्म, और ये आपके पास देगा, आपको पास प्रीवियस वैल्यू या प्रीवियस स्टेट लिख लेता हूं मैं। ये प्रीवियस स्टेट में रिटर्न क्या करेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट, राइट भाई। तो मैं चाहूंगा पहले जितने भी पहले की वैल्यूज थी फॉर्म डेटा की, वो आ जाए। उसके बाद जिस भी इवेंट, जिस भी इनपुट में हिट हुआ है, उसका नेम और उसकी वैल्यू। तो नेम गेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ये मुझे देगा नेम, और वैल्यू कौन देगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये नेम जो होगा वो डायनेमिक होगा, ये क्या होगा, डायनेमिक होगा। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, राइट भाई, उसमें हम क्या करते थे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको मैं प्रॉपर्टी बनाता था, है ना भाई। उसके लिए क्या यूज करना पड़ता, स्क्वायर ब्रैकेट, तभी तो होता था। तो आप कॉलन कर लीजिए, क्लियर, और यहां पे लिख दीजिए आपका प्रीवियस स्टेट, फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा। अब इसमें चलते हैं और यहां जाके उसको करेंगे वैसे ही। मैंने लिखा यहां पे वैल्यू, वैल्यू में क्या लिखूंगा, फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, यही तो लिखूंगा यहाँ पे। इसमें लिखेंगे हम क्या, लास्ट नेम, वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट लास्ट नेम, और साथ में यहाँ पे ऑन चेंज भी देना पड़ेगा ना भाई, और क्या देंगे हम, इनपुट चेंज, राइट। और यहाँ पे आप वही चीज दीजिए, ऑन चेंज और आपका इनपुट चेंज। क्लियर भाई, कोई डाउट, क्लियर, चलो भाई। अब क्या करूंगा, मैं इसको सबमिट करूंगा, तो मैं लिखा कॉन्स्ट आपके पास सबमिट, और पहले क्या चाहिए होगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये प्रॉपर चाहिए, चाहिए मुझे लॉग, उसके बाद फॉर्म डेटा। ठीक है भाई, अब यहां पे चलते हैं और लिखते हैं ऑन सबमिट, और यहां लिख दिया मैंने सबमिट। ठीक है भाई, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर दूं, इसका बैकग्राउंड कलर अलग करके देखते हैं, थोड़ा ब्लैकिश इफेक्ट आ जाए। अगर मैं इसको, मैं इसके पास यहां लिखता हूं आपका बीजी, ये तो बैकग्राउंड इसका हो गया, मेरे को पूरा करना बॉडी को। तो मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका बैकग्राउंड कलर आपका black। पूरा आ गया, अब थोड़ा सही लग रहा है। उसके बाद जो लेबल है उसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब विजिबल है,
तो एक काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा आपके पास जो लेबल होगा उसका कलर कर दो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब विजिबल है। चलो भाई, अब करना क्या है मुझे, इसमें वैल्यू मैंने डाली, लेट्स से दीपक, इसमें वाइट आ रहा है, फॉर्म कंट्रोल, बैकग्राउंड कलर वाइट, इसमें इनपुट में कलर, इनपुट कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। लेके नहीं रहा है कुछ, अच्छा क्यों नहीं ले रहा भाई, सबमिट करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे नाम गलत दे रखा है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम ही दे देता हूँ इसको, इस तरीके से, वो इसका इसकी वजह से इशू आ रहा था, नेम सेम होना चाहिए ना, बस से। ठीक है भाई, सबमिट किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपके पास आ गया। मुझे इसको डेटा को स्टोर करना है यहां पर। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मैं यहां यूज करूंगा फैच को। ठीक है भाई, फैच के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है यूआरएल, किस यूआरएल पे आपको ट्रांसफर करना है, तो मैंने लिखा इसको कट। ठीक है भाई, उसके बाद मेरे को यहां पे क्या काम करना, अगर आप देखोगे, इसमें चलते हैं फायर स्टोर, या इस पे चलो डॉक्स पे, डॉक्स आपको पूरा प्रोवाइड कर देगा। बिल्ड में गए और यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस पे जाओ, वेब पे जाओ, गेट स्टार्टेड। ठीक है, रीड एंड राइट डेटा, इसमें डायरेक्ट ऐसे जा रहा है, यूआरएल से नहीं हो रहा क्या, यूआरएल से क्यों नहीं हो रहा, यूआरएल से होना चाहिए ना, ऐड डेटा बाय यूआरएल फायर बेस डेटाबेस। कुछ आ ही नहीं रहा इसमें, वाह, ये तो मैंने कर लिया, इसमें नहीं करना मुझे, डायरेक्ट हिट करना है, डॉट जेसन लिखता हूँ, एम्प्लॉय डॉट जेसन, ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद करली ब्रेसेस, और यहां पे लिखो आप डेटा। ठीक है, और डेटा में आप यहाँ पे पास कर दो फॉर्म डेटा को। लेट्स हैव अ ट्राई, करके देखते हैं क्या होता है। मैंने लिख दिया इसको एसिंक, और इसको लिख दिया मैंने अवेट, और लेट रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आ रहा है रिस्पॉन्स। हो सकता है कोई एरर आए, हो सकता है डेटा पास हो जाए, सिंपल रिस्पॉन्स। रिलोड करते हैं, दीपक सिंह सबमिट, क्या आ रहा है, ओके रिपोर्ट आ रहा है, रिडक्शन। अब यहां पे जाके रिलोड करता हूं, कोई डेटा ऐड नहीं हुआ, ऐसे कैसे, लेट आपका डेटा, इसमें तो कुछ कुछ ना कुछ तो आएगा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, नल आ रहा है, ऐसे कैसे। और अगर मैं इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके पास कर दूं तो फॉर्म डेटा,
डेटा क्यों नहीं ऐड हो रहा? होना तो चाहिए भाई। ऐसा क्यों भाई? सही तो है हमारा। प्लस करते हैं। यह की वैल्यू पेयर एम्प्लॉय डॉट जेसन अगर मैं इतना रख दूं तो fetch fail to fetch। कंसोल में क्या दिक्कत आ रही है? fail to fetch क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी। नहीं भाई, इसमें एम्प्लॉय डॉट जेसन ये परफेक्ट है वैसे। नहीं तो फिर मैं इसका वो क्रेडेंशियल ऐड करूंगा। लेट्स हैव ट्राई करके देखते हैं। नहीं भाई, इसमें कुछ और रेस्ट, ये रहा ना रेस्ट से। एक सेकेंड रुको। स्ट्रक्चर सेव डेटा, ये ठीक है। और आप यहाँ पे डेटा पास कर रहे हो, यही तो कर रहा हूँ मैं। सही तो कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने लिखा था, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो चला गया। और डेटा कैसे फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है? सेविंग दी डेटा, कर्ल किया टाइटल। एक काम करता हूँ, इसमें हेडर्स भी पास करके देखते हैं। इसमें लिखते हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन डॉट जेसन। रूल्स तो कुछ नहीं है, बैकअप नहीं है, यूसेज। डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन बस इसमें सर इसके हेडर के ऊपर मैं कर लिख उसमें नाम हो सकता है। अबे यार, सॉरी नहीं यही तो कह रहा हूँ उसमें पोस्ट लिखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, ये तो मैं लिखा ही नहीं। और अब आया एरर, नो डेटा सप्लाइड। अब डेटा ये तो आ रहा है, उसको हटा देता हूँ मैं। अब क्या दिक्कत आ रही है? बैड रिक्वेस्ट, नो डेटा अप्लाइड। डेटा दे तो रहा हूँ। नो डेटा सप्लाइड, क्या बात कर रहा है भाई? एम्प्लॉय डॉट जेसन पोस्ट में डेटा पास कर रहा हूँ यार, नहीं आ क्यों नहीं आ रहा? तो हो सकता है और भी कुछ है। मैं रट गया क्या तेरे मेथड पूरे? ठीक है। तो सर मैं पुरानी वोट देख रहा था अपने, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद। अब चला गया। एक दो बार उसे याद ना मुझे। पीछे बैठ के वो खोल रहा है तो भाई ऐसे ही होगा। ओके भाई, तो अब अगर यहाँ देखोगे तो आपके पास यहाँ पे डेटा स्टोर हो चुका है। एम्प्लॉय नाम से कलेक्शन बना, इसके अंदर आपके पास पहला डेटा जा चुका है। मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है भाई।
सिंपल क्या किया मैंने यहाँ पे, एक एपीआई जो हिट करी थी। पिछली बार जब हमने काम किया था, तोड़ और मत, पिछली बार जब हमने काम किया था तो ओनली फैच किया था डेटा, राइट। इस बार हमने क्या किया है, डेटा पुश किया है विद द हेल्प ऑफ फैच। आप चाहो तो इसकी जगह पे एक्सियोस को भी यूज कर सकते हो, कर्ल को यूज करना, मतलब सॉरी, आपका वो था एजेक्स, उसको यूज करना, वो भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने डेटा ट्रांसफर किया है वो इन दी फॉर्म ऑफ किसके थ्रू किया है, आपका जेसन को पहले जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इस फॉर्म डेटा को, देन ट्रांसफर किया। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। अब जो मैंने डेटा वहां पे डाला है उसको मुझे क्या करना है, आपका गेट करना है। तो गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक मैं बना लेता हूं स्टेट, यूज स्टेट, और यहां पे लिख दूंगा आपके पास लेट से अभी ब्लैंक। लेट मैंने लिखा आपके पास डेटा, और सेट डेटा। ठीक है भाई, अब मुझे करना क्या है, यूज इफेक्ट, अगर डेटा की लेंथ चेंज हो जाए तो आप इसको रीलोड कर दीजिएगा। तो नीचे आपको टेबल चाहिए होगा, तो लिख लेते हैं टेबल। इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसके नीचे जाके इस टेबल को पुश कर, पेस्ट कर दिया। यहां पे लिखूंगा MT4, और बस यहां पे क्या लिखना, पहले फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम। हैंडल वैंडल मैं नहीं कर रहा, ये टास्क आपका रहेगा। डॉग को पढ़िए और एक एक करके पॉइंट्स को देखिए। अब जो डेटा वहां से आएगा, कॉल स्पैन लिखने की जरूरत नहीं मुझे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा दो। और एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक इसमें थोड़ा बढ़िया दिख जाएगा, टेबल स्क्रिप्ट। इस क्लास को भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा इफेक्ट आ जाता है, हल्का फुल्का। अगर आपको लगता है कि इसको पूरा बैकग्राउंड कलर देना है तो वो दे सकते हो। उसके बाद जो क्लास है उसको क्लास नेम दे दीजिए, ठीक ही है। ठीक है भाई, अब मुझे वो डेटा गेट करना है और यहाँ पे यूआई में शो करना है। तो क्या किया जाएगा भाई, सिंपल सा है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट डेटा, और यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अब बस यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, इसकी जगह पेस्ट, ये रहेगा एसिंक, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। यूआरएल वही रहेगा, यूआरएल में कोई चेंज नहीं है। इसकी जगह लिख दूंगा आपके पास, यहां लिख दूंगा आपका, पहले लिख सेट डेटा ही लिख ही लेते हैं, फिर उसके बाद सेट डेटा, और डेटा पास कर देंगे। पहले देखते हैं डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, उस हिसाब से उसको बना लेते हैं, लॉग डेटा, और यहां पे लिख दूंगा मैं गेट डेटा। गेट डेट, अगर आप यहां देखोगे तो ये आ रहा है एक की और वैल्यू, मैं एक और वैल्यू पास कर लेता हूं। यहाँ पे लिख दिया मैंने सूरज, और यहाँ लिख दिया मैंने सिंह। इसको रिलोड किया, यहाँ पर भी आपको की और वैल्यू आ रही है। अब इसको रिलोड करता हूं तो वैल्यू किस तरीके से मिल रहा है आपको, एक वैल्यू ये मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर की और वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिल रहा है। तो आप सिंपल सा इसकी जगह, एरे की जगह क्या कर दो, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे सेट डेटा
और डेटा को पुश कर दो। इसकी जगह रिस्पॉन्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उस तरीके से वर्क कर लेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास, मैं यहाँ लॉक करके देखता हूँ आपके पास डेटा। तो यहाँ पे आपके पास दो डेटा आ रहे हैं, इन दोनों डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे चलो कर्ली ब्रेसेस, पहली बात एक काम करता हूँ मैं इसको बना देता हूँ आपका एरे में, ताकि आपको यहाँ पे इजीली काम करने में मदद मिले। तो इसकी जगह लिखता हूँ लेट आपका एरे ARR और ब्लैंक। बस मुझे अब क्या करना है, पहले फॉर लूप चलाना है, फॉर इन लूप, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट्स से आपके पास ऑब्जेक्ट की जगह डेटा जो रिस्पॉन्स से आ रहा है, और यहाँ पे लिखो आप एरे डॉट पुश, और यहाँ पे लिख दो आपने डेटा और की। लॉक कर लो एरे को, दो वैल्यूज आ गई, लेकिन साथ में मुझे यहाँ पे की भी चाहिए था। तो आप क्या कीजिए, ठीक है, एक तो ये पुश करने के साथ साथ एक काम ये कर सकते हो कि इसको बना लो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उसको इसमें डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा और की, और मैंने इसको कर दिया स्प्रेड लगा दिया, ताकि की और वैल्यू मिल जाए। लास्ट में मैं यहाँ लिखता हूँ की, और आपके पास जो की है, या फिर आईडी लिख लो इसको, और इसकी वैल्यू दे दो की। अब देखो यहाँ पे इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो आ गया इसकी मदद से, और लास्ट में मैंने एक जो की आ रही थी उसको मैंने आईडी उसमें सेव कर लिया। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो इस आईडी का वहां पे महत्व रहेगा, ठीक है भाई। अब ये डेटा आ चुका है, और इसको अब मैं यहां करता हूं सेट डेटा कर लेता हूं और एरे। अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर डेटा आ रहा है। कुछ नहीं, अब इसको हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेटा डॉट मैप, और यहाँ पे लिख लीजिए आप D फॉर डेटा, I फॉर इंडेक्स, ठीक है। और इसको मैं कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस की जगह पे क्या दे दूंगा, ये वाला पार्ट। वैल्यू कितनी थी वहां पे, दो, तो दो चल गए। इसमें चाहिए मुझे इंडेक्स, तो I+1, एक और दो आ गए। फिर उसके बाद आपका डेटा, तो D डॉट फर्स्ट नेम, दीपक आ गया, सूरज आ गया, और लिखा D डॉट लास्ट नेम, ठीक है भाई। अब उसके बाद लिस्ट के लिए चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकता हूँ, या तो D डॉट आई डी लिख लेता हूँ वो भी यूनिक होगा, या इंडेक्स लिखना है वो लिख लो। तो आपकी इच्छा जो है वो लिख लीजिए, मैंने इंडेक्स लिख लिया। तो यहाँ पे मैं अब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, मान लो इसमें मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी, तो भाई यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसके बाद आफ्टर ये सारे काम हो जाए और यहाँ पे कोई एरर ना आए, ट्राई कैच यूज कर लीजिए। अगर कोई एरर ना आए, ठीक है भाई, एरर आए तो भाई मैसेज पॉपअप करवाना है। अगर एरर ना आए तो एक काम करो, ये जो आपने वाला गेट डेटा था ना इसको कॉल कर लो, ठीक है भाई, दोबारा कॉल हो जाएगा और डेटा आपको मिल जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से नवीन और सिंह आ गया, ठीक है, लेकिन साथ में इसकी वैल्यू भी हटानी है हमें। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
जो ब्लैंक वैल्यू है वो दे देते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहां जाके लिख दूंगा आपके पास सेट फॉर्म डेटा और ब्लैंक वैल्यू पास कर दो ताकि ये गायब हो जाए। लेट्स हैव अ ट्राई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिख लूं, क्या क्या लिख लिया, सूरज नवीन दीपक लिख लिया, और क्या लिखूं, आकाश, गंगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब और अगर आप, अब इसमें क्या है, अगर कोई आपका डेटा स्टोर हो जा रहा है तो एक पॉपअप मैसेज भी आ जाए, एक वो भी कर लेते हैं साथ में, तो सारा काम हो जाएगा आपका। तो पॉपअप मैसेज के लिए मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे यूज करूंगा रिएक्ट टोस्टिफाई को। ठीक है भाई, ये आपको पॉपअप मैसेज देने में मदद करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के पॉपअप मैसेज आएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करना है, एक बार इसको क्लोज करो और पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा से आप इसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक इसके नीचे चलो, इस पर चलो। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेते हैं, मेरा यही था मेन, तो इसी के ऊपर कर ले रहा हूं क्योंकि एक ही तो बनाया था कंपोनेंट मैंने। उसके बाद दूसरा, इस सीएसएस को भी इंपोर्ट करना कंपलसरी, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप इसको कॉपी कीजिए और इसके बॉटम में जाके ऐड कर दीजिए। नहीं तो अगर ऐप होता तो मैं ऐप में करता है, कंपोनेंट वाइज होता तो उसका अलग कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है, तो मैं इसको यूज करता हूं, कॉपी किया और मैं इसके अंदर एक बार ट्राई कर लेता हूं कि क्या वर्क करेगा नहीं करेगा। मैं लिखा टोस्टर डॉट सक्सेस और लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। आ गया भाई। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपका वर्क कर रहा है, तो इसको कट करके मैं यहां पे लिख दूंगा डेटा एडेड या एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, एडेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आता है, सिंपल सी बात है, तो उस केस में यह लिख दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है भाई, आप चाहो तो एरर का डेटा गेट करके भी शो कर सकते हो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं उसे हटा दो। ठीक है, ऊपर में कोई ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको अभी हटा देते क्योंकि यूआरएल मैंने लगा लिया है। इसको सेव किया, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से, बाकी मैं दोबारा से इन वैल्यूज को डिलीट कर देता हूँ। इन सारी वैल्यूज को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब यहां जाके रिलोड करते हैं, कुछ आ ही नहीं रहा डेटा। मैंने सबसे पहले लिख दिया दीपक सिंह गुसाई। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट। तो इस तरीके से अब आपका एक प्रॉपर एक छोटा सा टू डू ऐप, जिसमें हमने जितना हमें करना था वो सारा कर लिया। इस बार हमने बैकएंड को यूज किया है। अगर आपके पास कोई एपीआई है, कोई एपीआई है, तो इसकी जगह पे उस एपीआई को लगा दो। हाँ, ये क्या है, ये एपीआई है, नॉट यूआरएल। फायरबेस से ऑथेंटिकेट सब कुछ हो जाता है भाई, फिर तुम्हें बैकएंड से मैनेज करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। क्लियर, कोई डाउट, ऑनलाइन में क्लियर है भाई। तो एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में बता दिया, कैसे आप काम कर सकते हो।
अब आपको आज का जो टास्क रहेगा वो घर जाके क्या करना है, ये मैंने बनाया था बस ओनली रीड और राइट, आपको प्रॉपर पूरा कोड बनाना है। ठीक है भाई, जो टू डू ऐप मैंने बनाया था इसकी जगह अगर आपको टू डू ऐप बनाना है, टू डू ऐप पे जो काम किया था वो करना है, वो कर सकते हो। ठीक है भाई, जो टू डू ऐप मैंने बनाया था, जो वैल्यू स्टोर आपने एक टाइम के लिए कर रिलोड होते ही गायब हो जाता था, या तो उसको लोकल स्टोर में सेव कर लेते, है ना भाई। अब आपको क्या करना है, आपको एक फायरबेस को सेटअप करना है, ठीक है, और उसके बाद डेटा वहां स्टोर करना है, और पहली बार अगर कोई यूजर आए तो उसका डेटा पूरा वहां पे आ जाए जो वहां पे स्टोर्ड है। ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये आपका आज का टास्क रहेगा। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई। तो इसको आज कर लीजिएगा, बाकी करेंगे कल। और कल हम पढ़ेंगे रिडक्स। तो रिडक्स की जो दो तीन क्लासेस हैं स्टार्टिंग की मिस मत करना, कल और परसों की क्लास तो मिस मत करना, वरना आगे का समझ में नहीं आएगा। कल आपका पहला सेटअप बताऊंगा कैसे वर्क होता है, क्या होता है उसके अंदर। उसके बाद फिर मैं आपको यहीं पे कल काउंटर ऐप तक करा के छोड़ दूंगा। मैं कल आपको रिएक्ट से कनेक्टिविटी नहीं बताऊंगा, कल उसमें 1 घंटा आधा घंटा जितना भी लगेगा वो सेट ऑफ है। पहले मैं आपसे जो मैंने टास्क दिया है वो पूछूंगा, ठीक है भाई, वो करके लाओगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कल मैं आपको ओनली रिडक्स का बेसिक बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा, ताकि उसको घर जाके आप देख सको। फिर फ्राइडे को मैं आपको कनेक्टिविटी कराऊंगा रिडक्स और रिएक्ट की मदद से। ठीक है ना भाई, उसके करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा टू डू ऐप बनाएंगे। मैं इस केस में आपको क्लास कंपोनेंट बना के छोड़ दूंगा। अगर आपको बनाना है, सॉरी, फंक्शनल कंपोनेंट में मैं बना के रख दूंगा, आप उसको क्लास कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा जब मैं रिएक्ट और रिडक्स को कनेक्ट करूंगा, कैसे आप क्लास कंपोनेंट के साथ भी काम कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उस टू डू ऐप बनने के बाद, ठीक है भाई, जो मंडे की क्लास होगी आई गेस वो आपकी उसकी होगी, किसकी, टू डू ऐप वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको मैं बताऊंगा रिएक्ट टूल किट, जो मॉडर्न वे है जिसकी मदद से आप करोगे। क्लियर, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को मैं छुट्टी पर हूं, ठीक है, वो मैं पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद में फ्राइडे को जो क्लास होगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मिडलवेयर। मिडलवेयर में पहला आपको बताऊंगा इशू, मिडलवेयर क्यों यूज करते हैं हम, उसमें पहले बताऊंगा मैं थंक, फिर उसके बाद बताऊंगा सागा। तो जो उसके बाद जो मंडे क्लास होगी सागा वाली होगी, आपका रिडक्स खत्म। 4-5 दिन में लेता ही लेता हूँ रिडक्स में, क्योंकि भाई रिडक्स है इंपॉर्टेंट, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपके वेडनेस मंडे ट्यूसडे क्लास होगी उसमें पढ़ाऊंगा मैं रिएक्ट राउटर डॉम। फिर मैं आपको एक न्यूज एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, जितना मैंने अभी तक किया है यूज उस सब को यूज करूंगा उसमें, रिडक्स को यूज करूंगा, स्टेट्स को यूज करूंगा, सब कुछ यूज करूंगा। उसके बाद लास्ट आपका रह जाएगा रिएक्ट में आपको कैसे क्या यूज कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट। आपका बेसिक खत्म पूरा, मतलब रिएक्ट खत्म, फिर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसके बाद। क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को आज का, तो इसको आपको बना के लेके आना है। क्लियर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना। ऑनलाइन में कोई डाउट भाई, कोई भी डाउट हो, चलो फिर आज के लिए इतना।